राधे कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। पाप मोचनी की व्रत कथा के अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज पापों से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद महर्षि लोमश पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे नृपति, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पर सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी थे जो तपस्या में लीन रहा करते थे। वे शिव भक्त थे और एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, काटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण करके रखा हुआ था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। उसके पश्चात मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे उस बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात को बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनकी अधर कांपने लगी और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी है और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है।
अब तो मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की सन्नत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ तथा पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर लिया और स्वर्गलोक में चली गई। लोमश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस उपवास करने से हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सदैव आप सभी पर कृपा बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यह तिथि 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 पर शुरू होकर अगले दिन यानी 26 मार्च को सुबह 3:45 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मन शांत रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुराने सभी पाप मिट जाते हैं और जीवन में शांति आती है। आइए अब जानते हैं पापमोचनी एकादशी का व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा। पापमोचनी एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 मार्च को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पारण का सही समय 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक रहेगा। इस समय के बीच व्रत रखने वाले पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं एकादशी व्रत को किस प्रकार किया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। एकादशी माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। साथ ही एकादशी का उद्यापन करना भी आवश्यक होता है। एकादशी उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही किया जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तथा माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है। करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को या भक्तों को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद,
जिससे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। श्री हरि विष्णु जी की पूजन सामग्री में श्री हरि जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, जो ऋतु फल होते हैं, धूप यानी मौसम के अनुसार जो फल मिलते हैं वह सभी फल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप से भी कृपा बनी रहे।